मेरा सिंगल बेटा था जिसके लिए लोग सब कुछ कर दिए, लेकिन इन सबको लोगों ने भुला के मुझे फिर हमारे जन समर्थन दे रहे हैं। बड़ी भावुक स्टोरी है आपकी। दरअसल जो बीती है वो बड़ी बात है कि अब लगता है कि हम सब आपके बेटा जैसे हैं। हम लोग विधायक जी के सब नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। जैसा कि पीएचएन के प्रमुख कार्यक्रम के तहत माहौल क्या के तहत हम सभी जनप्रतिनिधि, प्रत्याशी और गांव की जनता तक पहुंच रहे हैं। आखिर जान रहे हैं माहौल क्या है, कितना विकास हुआ, क्या मुद्दे हैं। आज इसी कार्यक्रम को लेकर हम पहुंचे हैं गढ़ी करैया। जानकारी लगी, पवई आए थे, जानकारी लगी फिलहाल लोधी जी का कारवां निकल रहा है, कई सारे लोग साथ में थे उनके और यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। भाई साहब, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, पहले तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की लोगों तक योजनाएं पहुंच रही हैं, जैसे लाडली बहना, जिससे हर बहन को एक प्यार मिला है। एक प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी का भाई के रूप में उन सबको प्यार मिला है। और जो महिलाएं घर में थोड़ा परेशान रहती थी खर्चे के लिए, कुछ के लिए, या जैसे मैं हूं तो मैं अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये दूंगा रक्षाबंधन को, लेकिन हमारे माननीय जी तो हर महीने 1250 दे रहे हैं। तो इस योजना को लेकर के भी लाडली लक्ष्मी बहना योजना है, लैपटॉप योजना है, उज्ज्वला योजना है, संबल योजना है, आयुष्मान कार्ड योजना है, ऐसी कई योजनाएं ज़मीनी हमारे जैसे राशन फ्री माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की तरफ से और किसान सम्मान निधि, ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं। सबका साथ सबका विकास लेकर के हम लोग क्षेत्र में उतरे हुए हैं। जैसे अभी जहाँ पर अपन बैठे हैं, 2003 के पहले इसी गांव में बरसात में आना मुश्किल होता था। जैसे मैं अभी खुकलू खोरैया साटा में रहता हूँ, तो वहाँ भी यह स्थिति बनती थी। आज ये चारों तरफ से रोडों के जाल, जैसे अभी आप अगर पवई से आए होंगे तो ये पुल देखा होगा आपने, ये पुल भी नहीं था उस समय। लोग डोड़ा से जाते थे या गर्मियों में जो खाली होती थी तो अभी घुटनों के ऊपर पानी में निकल के जाती थी। ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ विकास कराया है। तो सबका साथ सबका विकास लेके क्षेत्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी चुनाव। आपका कार्यकाल पूरा चुनौतीपूर्ण रहा, क्या कारण है कि कांग्रेस भी हमलावर है, काम नहीं हुए, विकास नहीं हुए? देखिए, विपक्ष का काम है। यदि ज़मीनी देखा जाए तो पहले तो हमें कांग्रेस ही बताए। 55-60 सालों में उनका एक भी कहीं कोई ऐसी चीज़ निशानी बता दें, पुल बता दें या रोड बता दें या कोई कॉलेज बता दें। अगर कांग्रेस बोल रही तो मैं तो किसी की नहीं बोलता हूँ, किसी विपक्ष में, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से मुकेश नायक जी उच्च शिक्षा मंत्री थे, उसके बावजूद भी कॉलेज की बिल्डिंगें नहीं हैं। पवई में नहीं है, शाहनगर में नहीं है। अगर उस समय यह था कि बिड़ी के कागज़ में भी अगर मंत्री लिख देता था तो वो धरातल पर वो योजना, या चाहे वो कॉलेज की हो, चाहे पुल की, चाहे पुलिया, चाहे रोड, तत्काल लागू होती थी, चाहे नौकरी की, चाहे किसी चीज़ की हो। तो अब वो क्या बात करेंगे जब उस समय उन्होंने नहीं किया है। अभी इसके पहले मेरे पहले ही विधायक थे, वो मेरे साथ ही आ रही, तब की भी वो कोई अपनी निशानी बता दें। तो ये तो उनका ढपोसला है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चुनौतियों के लिए तो हमारी जनता जानती है। वो आप देख रहे भारी जन समूह, सबका इतना आशीर्वाद, वो जनादेश मिल रहा है कि लगातार भीड़ चल रही है। आप किसी भी गांव में चले जाओ, 100, 200, 500, कुछ लोग चढ़ भी गई है। लेकिन अगर लोगों में उत्साह नहीं होता, हमारे लिए प्रेम नहीं होता, तो ये भीड़ देखने को नहीं मिलती। प्रत्याशी जब आता है तो लोग दूर भागते हैं। हाँ, हमारा कार्यकाल वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, पूरे क्षेत्र के जानते हैं। पहले इन लोगों ने हमें विधायक बनाया, विधायक बन के गया तो मैं प्लेट के मेरा पैर टूट गया। उसके बाद ठीक कराया मैंने, जैसे तैसे लोकसभा का आ गया, फिर पैर डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद
फिर मैंने ऑपरेशन कराया तो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हर महीने 6 महीने 1 महीने में 6 पेशियाँ लगती थी, तो मैं हर महीने उसमें जाता था। उसमें भी उन्होंने मुझे न कोई गवाह न सपा, कोई मुद्दा ऐसा नहीं था। वो 2 वर्ष की सज़ा दिला के मेरी उनने सदस्यता ख़त्म कराई थी, तो वो भी एक चुनौती बनी मेरे लिए 2-3 महीने। उसके बाद कोरोना आ गया, तो कोरोना जैसी स्थिति में मैं 3 महीने हॉस्पिटल में रहा, 2 महीने अलग रखा गया, फिर भी मैं 1 साल तक कोरोना से लड़ता रहा। उसके बाद मेरा सिंगल बेटा था जिसके लिए लोग सब कुछ करते हैं, और मेरे बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन उसको भी भगवान ने उठा लिया। हालांकि ऐसी स्थिति में नहीं, चुनाव लड़ने की नहीं थी, लेकिन पार्टी ने जनता जनार्दन ने विश्वास किया है तो उस आधार से लड़ना पड़ रहा है। नहीं तो जिसका भला जवानी बच्चा चला जाए, किसी बहू घर में बैठी और सब बैठे हो, ऐसी स्थिति में चुनाव जीता, लेकिन पार्टी ने विश्वास किया है तो मैं सबके बीच में जा रहा हूँ। लेकिन इन सबको लोगों ने भुला के मुझे फिर हमारे जन समर्थन दे रहे हैं। बड़ी भावुक स्टोरी है आपकी। दरअसल जो बीती है वो बड़ी बात है कि अब लगता है कि हम सब आपके बेटा जैसे हैं विधायक भाई जी, हम लोग विधायक जी के सब बेटा की तरह हैं। एक और सवाल मन में चलता है, जैसे मान लो कि आप विधायक रहे, विधायक के बाद आपके जो तनख्वाहें मिली, लोग बताते हैं कि आपने उस पैसे का जैसे मान लो दान किया, क्या किया, रोड बनवाई कि वहाँ मंदिर बनवाया, क्या कुछ काम किया उसका? उस पैसे में मंदिर ही बनवाया है। जहाँ जैसी कमियाँ होती थी गलियों को, तो उसमें ही पैसा दे देता ना व्यक्तिगत रूप में कि आप लोग अपनी गली बना लो, जब रोड बनेगी जब देखेंगे। ऐसा सब मैंने किया। मेरे तो आज भी किबारे नहीं लगे हैं, घर के दरवाजे नहीं लगा पाया मैं। क्या कारण है ऐसा? विधायक रहे फिर भी घर के दरवाजे नहीं लगाता? देखिए, अब वेतन भरे में वैसे तो कुछ नहीं होता है। 1,08,000 मिलती थी, 50-60-70 हज़ार का यहाँ डीजल लग जाता है। लड़के लोग रहते हैं, दवाई दारू, कई परिस्थितियों से रहा जूझा। तो पहले तो मैं धर्म को लेकर के ही, जैसे बागेश्वर धाम ने भी एक बार कलदा में घोषणा कर दी थी कि बेटे यहाँ सबरी माता का मंदिर बनाना है, तो वहाँ का मंदिर भी पूर्णता की ओर हो चुका है, उसमें मटकू टावर बनना है। माँ कंकाली का दरबार भी आप जाएं या गए होंगे तो आपने देखा होगा। सब कुछ अब मेरा तो कहा सन्यासी जैसा है मेरा तो। अगर यही चीज़ें मरने के बाद यही सबकी निशानी जाएगी, लोग कहेंगे कि मंदिर उनका बनवाया है, उनका बनवाया है। इसलिए मैं धर्म की ओर बढ़ता रहता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना रहती है। शायद पूर्व जन्म का ऐसा कुछ रहा होगा, मैं तो भोग रहा हूँ, या ये रहा होगा कुछ अधूरे मेरे काम, धार्मिक मंदिर वगैरह उस समय रह गए होंगे, तो इस समय भगवान इस माध्यम से मेरे से करा रहा है। मुझे खुशी है कि कम से कम मेरे से मंदिर ही बनवा रहा है और कुछ नहीं करा रहा है। मैं भगवान का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ और भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही धार्मिक आयोजन या धार्मिक मंदिर अंदर हमसे बनवाते चले। इसमें एक और बात चलती है जहन में, जैसे मान लो विधायक बनते हैं कोई भी, या फिर तो स्वाभाविक है लोगों की लालच होती है, आस होती है। अब आपके आगे पीछे तो जैसे हमें लगता है शायद कोई है नहीं, तो अब क्या सोचा है आगे करने के लिए अगर मान लो विधायक बन जाते? देखिए, जब मैं था भी, मेरा बालक भी था, तो उस समय मैंने लोभ नहीं किया किसी प्रकार का। कोई भी, आप भी घूमे होंगे, कोई भी मेरे ऊपर एक लांछन नहीं लगा सकता कि इनके लड़के या कोई लूटपाट में रहे या कोई नंबर 2 के हमारे धंधे या किसी से रिश्वत लेना, ये सब मैंने नहीं किया है। वो ये कोई ना धंधा चल रहा मेरा, ना कुछ चल रहा। 4 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन, उसी में मैं अपना उधर पोषण कर रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा नहीं चाहिए, नहीं में काम चलता रहे, दाल रोटी चलती रहे। क्योंकि अधिक धन से लोग भगवान को ही भूल जाते हैं, तो धन की ज़रूरत बनी रहे और भगवान का काम होता रहे, दाल रोटी चलती रहे और सबकी सेवा होती रहे। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ और पूरे मतदाताओं को और पूरी जनता जनार्दन को, देवतुल भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं को चरणों में प्रणाम करता हूँ कि सबका मैं इस प्रकार मेरे ऊपर विश्वास बना रहा है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ किसी का अच्छा ना बने तो बुरा मत कराना और किसी को मेरे द्वारा ठेस ना लगे। चलिए, ये थे हमारे साथ प्रहलाद लोधी जी, जिन्होंने बताया, अपनी कहानी बताई। थोड़ा भावुक जरूर हुए
और ज़्यादा भावुक होना की स्थिति भी थी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जिसका एक जवान बेटा चला जाए, कुछ बचे नहीं तो तकलीफ तो होता है। आखिर 17 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, मतदान चल रहे होगा, दोनों पार्टियां अपना दम लगा रही हैं, आखिर देख रही है कि कौन विधानसभा पहुंचता है।